दे चुके हैं। और इस बीच में मेरे पास डेस्क से खबर है कि ममता बनर्जी आगे हैं, फिर हिमंता भी अब आगे हो गए, जो सूचना आ रही है। इसके अलावा जो स्टालिन पीछे चल रहे हैं अभी, और साथ में जो पनीर सेल्वम है वो पीछे है, यानी कि चल रहा है मसला मामला। जो ये माइंड गेम की बात चल रही थी राकेश जी, ये क्या अभी ये और 6:30 का टाइम, और अभी जो कहा रविंद्र जी ने कि आप नहीं बताते देश को जो बताना चाहिए। और उसके साथ में मैं एक ये भी सवाल सभी से करना चाहूंगा कि कितनी सारी चीजें हैं, आप गैस आप दे नहीं पा रहे हैं, हम हर मोर्चे पे फेल हैं, डॉलर 95 प्लस हो चुका है, हमें पता है कि बहुत शीघ्र हमें पेट्रोल डीजल का भी जो एक झटका है वो कितनी देर तक रोकेंगे, मिलना ही मिलना है, सारा कुछ है। लेकिन फिर भी वो अभी हम सुन रहे थे, किसी ने कहा कि मोदी मय है देश। राकेश जी। हाँ, नहीं संजीव जी, देश मोदी में नहीं है, ये देश बोध में है इस समय। और वो बोध ये है कि आपके सामने, जैसा कि अभी संजय भाई कह रहे थे, कि दो चीजें सामने स्पष्ट कर दी गई हैं कि एक तो आपकी बोलती बंद करना है हमें, और हम ये कह के करना है कि हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। हम मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं, गैस की, रसोई की, युद्ध की, कोई बात नहीं। सीधी सीधी बात कि आपके सामने संकट ये है कि हमें लोकतंत्र बचाना है, सनातन बचाना है। अब वो सनातन ऐसे बच रहा है कि जो अमित शाह कह के गए, 20 दिन उन्होंने मेहनत की, और जो वो तैयारी करके गए कि 170 दिलवाना है, और अगर वो 170 तक पहुंच जाते हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि चुनाव को अपने ढंग से पहले ही नियंत्रित कर लिया गया। ये तो सारा नाटक है। जनता ने जितनी भी मेहनत की, टीएमसी की जितनी सीटें आ रही है, वो उसकी अपनी मेहनत से आ रही है कि वो मशीन गन और बख्तरबंद गाड़ियां और अर्धसैनिक बलों को धता बताते हुए उन्होंने इतनी सीटें अपनी बचा ली। बाकी उनकी कोशिश तो ये थी कि एकदम क्लीन स्वीप हो जाए, बंगाल में कोई दिखाई ना दे, टीएमसी तृणमूल को बिल्कुल जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दें। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और मुझे लगता है कि 4 बजे के बाद भी ये जो अति उत्साह है, प्रधानमंत्री जी भाषण देने जाएंगे, जरूरी है, क्योंकि तमिलनाडु तो छोड़ दिया, असम तो उनको मिल ही गया है, और सब में उनको गाली देने वाले अपने मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाना है। लेकिन मुझे अब ये डर लग रहा है कि उनका काम तो हो गया। वो जैसे ही यहाँ पे सरकार बनाएंगे, हेमंत बिस्वा जी कहेंगे अब तुम चलो छोड़ो, संगठन में आओ, गालियां दो, अब सरकार कोई दूसरा चलाएगा, हमारा तुमने बहुत चला ली। तो ये नाटक तो होने हैं, लेकिन बंगाल पर मुझे अभी भी भरोसा है, अभी यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि बंगाल इतने आसानी से इनके हाथ से, टीएमसी के हाथ से चला जाएगा। तो असली लड़ाई बंगाल में ही लड़ी गई। केरल में वो मुद्दे नहीं थे। केरल में आप देखिए, जिन शशि थरूर को लेकर के हम लोग अक्सर बात करते थे कि ये विद्रोही हो गए हैं, ये भाजपा के